स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू पीएससी पाई स्टडी सर्कल। आज की वीडियो में बात करेंगे 12th एनआईएस हिंदी का जो हमारा चैप्टर नंबर 8 है, जिसका नाम है दो कलाकार, उसकी डिटेल में समरी को। तो पूरी कहानी हम यहाँ पर इसकी डिस्कस करने वाले हैं और साथ ही इसके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर्स हैं वो भी मैं आपको दिखाने वाली हूँ। सो गाइज, अगर आपने हिंदी का सिलेबस स्टार्टिंग से नहीं देखा है चैप्टर नंबर 1 से, तो आप कंप्लीट सिलेबस आराम से इजीली पढ़ सकते हैं। चैप्टर नंबर 1 से लेकर के 7 तक की वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। इसके अलावा हिंदी में अच्छा स्कोर कैसे करें और हिंदी का पेपर कैसा आएगा, वो वीडियोस भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। और साथ ही साथ आपके ऑल सब्जेक्ट के सॉल्व असाइनमेंट और सॉल्व प्रैक्टिकल के लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। इसके अलावा यहाँ पर गाइज मैं आपको बताऊँ कि अगर आपको अपने अदर सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन अच्छे तरीके से करनी है और आप बेहतर तरीके से पढ़ के 90+ का स्कोर करना चाहते हो, तो आप हमारे ऐप को विजिट करिए पीएससी पाई स्टडी सर्कल। पीएससी पाई स्टडी सर्कल ऐप पर एनआईएस बोर्ड के बच्चों के लिए काफ़ी सारा फ्री ऑफ कॉस्ट स्टडी मटेरियल दिया गया है और साथ ही साथ वहाँ पर हमने कई सारे कोर्सेज लॉन्च किए हैं जो कि काफ़ी कम फीस में हैं। तो डेमो वीडियो देख करके आप कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। तो नाउ अभी हम लोग देख लेते हैं दो कलाकार की कहानी को। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस करके, ताकि आने वाले टाइम में सारी वीडियोज़ आप तक ईजिली पहुँचती रहे। एंड हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करना भी बिल्कुल ना भूलें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस लेसन के मुख्य जो बिंदु हैं वो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो देखो, कहानी पौराणिक, ऐतिहासिक, सामाजिक या वैज्ञानिक आदि किसी भी पक्ष से जुड़ी हुई हो सकती है। मान लो कोई कहानी है, वो पौराणिक भी हो सकती है, ऐतिहासिक भी हो सकती है, सामाजिक या फिर वैज्ञानिक, किसी भी पक्ष से जुड़ी भी हुई वो हो सकती है। कहानी और उपन्यास में अंतर होता है। कहानी क्या होती है, किसी एक घटना पर आधारित होती है, जबकि उपन्यास में कई घटनाएं शामिल होती हैं। मुख्यतः किसी भी कहानी के 6 तत्व होते हैं। पहला तत्व है कथावस्तु अथवा कथानक। दूसरा जो है कहानी का तत्व वो होता है चरित्रण। तीसरा है देश काल और वातावरण। चौथा है कथोपकथन या संवाद। इसके अलावा भाषा शैली और उद्देश्य। तो कहानी के किसी भी कहानी के जो 6 तत्व होते हैं, इन्हीं से मिलकर के कहानी का निर्माण होता है। अगर हम बात करें अपनी इस कहानी की, जिसका नाम है दो कलाकार, तो इस कहानी का क्रम कुछ इस तरीके से है कि आखिर ये कहानी आगे कैसे बढ़ती है और किसके बारे में ये कहानी है। तो देखो, ये जो कहानी है बेसिकली दो फ्रेंड्स की है। एक का नाम है चित्रा, दूसरी का है अरुणा। तो दोनों अच्छी फ्रेंड्स हैं, हॉस्टल में दोनों एक साथ रहती हैं। चित्रा का अपना नया चित्र अरुणा को दिखाती है। ठीक है, जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है तो चित्रा क्या करती है, अपना नया चित्र अरुणा को दिखाती है। तीसरा पॉइंट है कि चित्रा एक प्रतिभाशाली कलाकार है। इसके अलावा जो अरुणा है वो गरीब बच्चों को पढ़ाती है और फुलिया दाई के बच्चों को बचाने का प्रयास भी करती है। चित्रा का मृत भिखारिन और उसके बच्चों का चित्र बनाना और विदेश में जाना। इसके अलावा चित्रा का देश विदेश में ख्याति प्राप्त करना और अरुणा का मृत भिखारिन के बच्चों को गोद लेना। दोनों सखियों का मिलना और एक की श्रेष्ठता। तो कौन श्रेष्ठ थी, ये हम कहानी के लास्ट में देखेंगे। इसके अलावा कहानी के संवादों से दोनों सखियों की उपहास प्रवृत्ति की भी झलक मिलती है। संवाद छोटे हैं, मुहावरेदार हैं, असरदार हैं और सरल भी हैं। भाषा कैसी है, आत्मीयता से भरी हुई है और सहजता के गुणों से युक्त है। तो देखो, दो कलाकार कहानी में यहाँ पर आपको थोड़ा सा इसका एक आइडिया दूं। इस कहानी में चित्रा और अरुणा नाम की दो सहेलियों की कहानी है। अब चित्रा जो है उसको चित्र बनाने का बहुत ज़्यादा शौक है और चित्र बनाने का मतलब क्या है कि उसको जो है चित्रकारी करनी बहुत अच्छी लगती है। ठीक है, वो चित्र बनाती है और इस काम में उसको रुचि है। और जो दूसरी तरफ जो अरुणा है, अरुणा को जो है समाज सेवा करनी बहुत अच्छी लगती है, गरीब बच्चों को पढ़ाना और उनकी देखभाल करना या इस तरीके से। तो दोनों जो सहेलियां हैं वो किसी न किसी काम में इस तरीके से संलग्न हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट हैं। अब इस कहानी में दोनों को ही कलाकार कहा गया है, जबकि बेसिकली आप समझ सकते हैं जो चित्रा है वो चित्र बनाती है, तो जो चित्रकार है उसको तो हम कलाकार कह सकते हैं, लेकिन अरुणा जो है वो तो केवल समाज सेवा करती है। तो क्या अरुणा को भी एक कलाकार कहा जा सकता है? यही हम इस कहानी के लास्ट में, मतलब शुरू से लास्ट तक जो है समझेंगे और देखेंगे। तो आइए हम देख लेते हैं कहानी का सार। अब देखो, इस कहानी को जो लिखा है वो लिखा है मन्नू भंडारी ने। तो मन्नू भंडारी की जो ये कहानी है दो कलाकार, इस कहानी में दो सहेलियां हैं, जिसका नाम एक का है चित्रा और दूसरी का है अरुणा। चित्रा का नाम आप इस तरीके से ध्यान रख सकते हैं कि चित्रा को चित्र बनाने का शौक है। ठीक है, पेंटिंग करनी उसको अच्छी लगती है। तो दोनों ही जो है एक हॉस्टल में रहती हैं। पढ़ाई के साथ साथ चित्रा को चित्रकारी का शौक है। ठीक है, चित्रा को किस चीज़ का शौक है, चित्रकारी का। और अरुणा को किस चीज़ का शौक है, समाज सेवा का। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो इस लेसन का आपको ध्यान में रखना है। तो चित्रा जो है चित्रकारी का शौक रखती है और अरुणा समाज सेवा का काम करती है। अब आगे है देखो, चित्रा द्वारा बनाए गए एक चित्र को देखकर अरुणा बोली,
कि तुमने किसका चित्र बनाया है? मैं समझ ही नहीं पा रही हूँ कि धरती पर 84 लाख योनियों में से ये किस जीव का चित्र तुमने बनाया है। तो देखो यहाँ पर चित्रा ने जो है एक चित्र बना दिया है, जिसको देखकर अरुणा कंफ्यूज हो गई है कि ये चित्र आखिर तुमने बनाया किसका है। तो देखो जब अरुणा ये बात बोलती है तो अरुणा की बात सुनकर चित्रा कहती है कि तेरी बेवकूफ़ी का, आई बड़ी प्रतीक वाली, है ना, जैसे बोल देते हैं ना किसी फ्रेंड को कि तू पागल है, तेरी बेवकूफ़ी का चित्र बनाया है मैंने, आई बड़ी, है ना। तो अरे जनाब ये चित्र दुनिया के कन्फ्यूज़न का प्रतीक है। तो ये चित्रा बोलती है कि जो चित्र है वो दुनिया के कन्फ्यूज़न का प्रतीक है। अरुणा मुँह धोने बाहर जाती है और जब लौटती है तो उसके दरवाजे पर 3-4 बच्चे खड़े हैं। अरुणा को देखते ही बोले कि दीदी सब बच्चे आ गए हैं, चलिए। अब देखो यहाँ से क्या पता चल रहा है, यहाँ से पता चल रहा है कि जो अरुणा है, देखिए अभी थोड़ा सा, हाँ, तो देखो यहाँ से ये पता चल रहा है कि जो अरुणा है वो समाज सेवा का काम करती है। कुछ बच्चे उसके दरवाजे पर आकर खड़े हो गए कि दीदी चलिए और हमें पढ़ा दीजिए, बाकी सभी बच्चे आ गए हैं। अब जैसे ही अरुणा से बच्चे इस चीज़ को बोलते हैं तो चित्रा कहती है अरुणा से कि क्या ये बंदर पाल रखे हैं तूने, है ना, एक दिन तेरी पाठशाला का भी चित्र मुझे बनाना पड़ेगा। जो तू पढ़ाती है ना इनको, मतलब तूने इकट्ठे कर रखे हैं सारे बच्चे, क्या इनको तू पढ़ाने में लगी रहती है। तो एक दिन मैं ऐसा करूँगी कि मैं तेरी पाठशाला का भी चित्र बनाऊंगी और उसमें ये दिखाऊंगी कि हमारी एक सहेली है जो जमादार के बच्चों को, चपरासियों के बच्चों को और दाइयों के बच्चों को पढ़ाकर अपने आप को बहुत बड़ी पंडित और समाज सेविका मानती है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर चित्रा एक तरीके से जो है अपनी सहेली अरुणा का उपहास उड़ा रही है, मजाक उड़ा रही है कि तू ये क्या काम में लगी हुई है, मतलब बच्चों को पढ़ा रही है। किसके बच्चे हैं? जमादार के बच्चे हैं, चपरासियों के बच्चे हैं, दाइयों के बच्चे हैं, तो इनको पढ़ाकर तू अपने आप को बड़ी पंडित समझती है या समाज सेविका मानती है। तो देखो दोनों सहेलियाँ क्योंकि एक ही हॉस्टल में रहती हैं तो इतना तो मतलब कह देते हैं कि फ्रेंड एक दूसरे को इतना। आगे है कि फुलिया दाई का बच्चा बीमार हो जाता है। आपको पता है देखो अरुणा जो है समाज सेवा का काम कर रही है, फुलिया हैं, फुलिया कोई दाई हैं तो इनके बच्चे को भी वो पढ़ाती होगी अरुणा। तो फुलिया दाई का बच्चा बीमार हो जाता है और अरुणा देर रात तक वहीं उस बच्चे के पास बैठी रहती है। चित्रा ने क्या किया कि मैस से अरुणा के लिए खाना लाकर रख दिया और जब अरुणा आई यानी हॉस्टल में वापस लौटी तो चित्रा ने पूछा कि बड़ी देर से लौटी हो, क्या हुआ सनी? तो अरुणा ने ठंडी सांस भरकर कहा कि वो बच्चा नहीं बचा चित्रा, मतलब फुलिया दाई का जो बच्चा है वो बीमार होकर मर गया। अरुणा ने हालांकि काफ़ी कोशिश की थी उस बच्चे को बचाने की, और लेकिन जब नहीं बचा तो फिर वो लेट घर आई और उसने आकर बताया कि फुलिया दाई का बच्चा नहीं रहा और अरुणा गहरे दुख में डूबी हुई थी। आगे है कि चित्रा ने अरुणा को बताया कि मनोज की चिट्ठी आई है। तो देखो दोनों सहेलियों में कला और जीवन को लेकर फिर लंबी लंबी बहस होती है, कुछ ना कुछ कहते रहते हैं दोनों के ही दोनों, है ना। तो दोनों सहेलियाँ इस तरीके से बात कर रही हैं, फिर अपना कला को लेकर बात कि भाई तुम क्या काम करती हो, तुम तो समाज सेवा के उसमें अपने आप को महान समझती हो, और फिर चित्रा अरुणा से कहती है कि तुम तो चित्रकारी में लगी रहती हो। तो इस तरीके से दोनों कला के बारे में और अपनी ज़िंदगी को लेकर, अपने जीवन को लेकर काफ़ी लंबी बातें करती हैं और लंबी लंबी बहस भी उनमें होती है। चित्रा बोली कि अगर तूने 10-20 बच्चे पढ़ा लिए तो क्या देश से निरक्षरता मिट जाएगी? मतलब चित्रा ना ऐसे बोलती है अरुणा को कि तुझे क्या लगता है 10-20 बच्चे पढ़ाकर एकदम तू पूरे देश से एकदम मतलब निरक्षरता मिटा देगी, पूरी दुनिया को पढ़ा देगी 10-20 बच्चे पढ़ा के, है ना। जब तक समाज का ढांचा नहीं बदलता तब तक कुछ नहीं होने वाला है, और अगर समाज बदल गया तो तेरे और मेरे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। तो बेसिकली यहाँ पर चित्रा ये कहना चाहती है कि तेरे 10-20 बच्चे पढ़ाने से कुछ नहीं होने वाला, समाज जिस दिन बदल जाएगा उस दिन हम जैसों को तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, सब कुछ खुद ही ठीक हो जाएगा। 3 दिन से फिर देखो आगे क्या हुआ कि मूसलाधार वर्षा होने के कारण बाढ़ आ गई। अब देखो यहाँ पर लगातार 3 दिन बारिश हो गई तो इस वजह से बाढ़ आ गई, और अखबारों में छपती खबरों से पता चलता रहा कि पीड़ितों की दशा बिगड़ती जा रही है, क्योंकि जो बाढ़ में पीड़ित लोग होंगे उनकी दशा बिगड़ रही थी। अब अरुणा ने क्या किया, क्योंकि अरुणा को समाज सेवा करनी बहुत अच्छी लगती थी, तो अरुणा ने बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए चंदा इकट्ठा करना शुरू कर दिया। अरुणा अपने प्रिंसिपल से अनुमति लेकर स्वयं सेवकों के दल के साथ, मतलब क्योंकि अरुणा हॉस्टल में रहती थी तो उन्होंने फिर परमिशन ली अपनी जो है प्रिंसिपल से, और जो है उसके बाद क्या किया कि जो है उनसे परमिशन लेने के बाद जो स्वयं सेवक थे उनके दल के साथ बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए चली गई, है ना। अरुणा लौटी तो चित्रा ने बाढ़ के 3 चित्र बना रखे थे,
तो देखो यहाँ पर एक बहुत बड़ा पॉइंट पता चलता है कि अरुणा तो उस काम को कर रही है, समाज सेवा हो गया, फिर चंदा इकट्ठा करना हो गया पीड़ितों के लिए, जो उससे हो रहा था वो उस काम को कर रही थी। लेकिन दूसरी ही तरफ जो चित्रा थी उनके चित्र बनाने में लगी हुई थी, बाढ़ पीड़ितों के वो चित्र बना रही थी और 3 चित्र उसने बनाकर रख लिए थे। लगता था कि चित्रा जैसे बाढ़ को अपनी आंखों से देख कर आ रही हो। चित्रा ऐसा इस तरीके के चित्र बनाए उसने जैसे कि बाढ़ को अपनी आंखों से चित्रा ने देखा हो। जबकि देखने का काम कौन कर रहा था और साथ ही मदद करने का काम कौन कर रहा था, अरुणा कर रही थी। चलिए आगे बढ़ लेते हैं गाइस, बट आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर आपको मैं बता दूं कि इफ़ यू नीड पीडीएफ ऑफ दिस वीडियो, सो फॉर पीडीएफ यू कैन ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिया गया है। तो टेलीग्राम पर आपको इसकी पीडीएफ आराम से मिल जाएगी, ठीक है। चलो इसके साथ ही इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स भी मैं आपको दिखाने वाली हूँ। अब देखो यहाँ इसके आगे कहानी में क्या होता है। चित्रा ने अपने घर जाने के लिए तैयारी कर ली। चित्रा अपने सभी साथियों से मिलने निकल पड़ी, है ना। जाने की उसने तैयारी कर ली थी, घर जाना था उसको, तो जाने से पहले वो अपने सभी फ्रेंड्स से जो है मिलने के लिए निकल गई। चित्रा की शाम 5 बजे की गाड़ी है और चित्रा का अभी तक किसी को कोई पता नहीं है कि वो कहाँ गई। तभी हड़बड़ाती हुई चित्रा ने प्रवेश किया और कहा कि बाहर गर्ग स्टोर के सामने एक भिखारन बैठा करती थी और वो भिखारन मर गई है। उसके दोनों बच्चे उसके सूखे शरीर के साथ चिपक कर रो रहे थे। तो मैंने उस दृश्य को देखकर एक रफ सा स्केच बना दिया। मतलब देखो चित्रा का सब वेट कर रहे थे क्योंकि चित्रा को घर जाना था, तो सबको बाय बाय करना था चित्रा को। लेकिन चित्रा थोड़ी सी लेट हो गई आने में और वो कहाँ गई थी किसी को नहीं पता था। तभी वो हड़बड़ाती हुई अचानक से आई और उसने बताया कि वो लेट क्यों हो गई। लेट वो इसलिए हो गई, उसने बताया कि बाहर गर्ग स्टोर के सामने एक भिखारन बैठा करती थी, उस भिखारन की मृत्यु हो गई है और उसके दोनों बच्चे उसके सूखे शरीर से चिपक कर रो रहे थे। तो उस पूरे नज़ारे का जो है ना वो चित्र एक ऐसी रफ्सा चित्र बनाने में लग गई थी, इसलिए वो थोड़ा सा लेट हो गई थी। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अब देखो 4:30 बजे चित्रा अपना सामान लेकर हॉस्टल के फाटक पर आ गई क्योंकि उसे घर जाना था। लेकिन अरुणा नहीं आई। स्टेशन पर बाकी साथियों ने चित्रा को रुमाल हिलाकर विदाई दे दी, लेकिन अरुणा वहां भी नहीं पहुंची। मतलब लास्ट टाइम पर अरुणा चित्रा से नहीं मिल पाई जब चित्रा अपने घर को जा रही थी। आगे कहानी थोड़ी सी आगे बढ़ी और ये हुआ कि चित्रा विदेश चली गई। वहाँ उसके चित्रों की प्रदर्शनी हुई, उसके चित्र जो है फेमस होने लगे। समाचार पत्रों में चर्चा हुई और भिखारन की मौत वाला जो चित्र था वो प्रतियोगिता में, उस कंपटीशन में फर्स्ट आया। क्योंकि जाने से पहले चित्रा ने उस भिखारन की मृत्यु का जो है एक रफ्सा चित्र बना लिया था और फिर उसने उसको फेयर किया होगा जाके, और जब वो चित्र उसने प्रतियोगिता में दिखाया या फिर जो भी था तो उसमें उसको फर्स्ट प्राइज मिला। मतलब पहला मतलब प्रथम आया वो चित्र उसका। सब देखो इस तरीके से जो है चित्रा का नाम होने लगा, उसको ख्याति मिलने लगी उसके चित्रों की वजह से। ऐसे ही समय बीतता चला गया। फिर क्या हुआ कि 3 साल बाद चित्रा प्रशंसा और सम्मान के साथ भारत लौटी, क्योंकि चित्रा विदेश चली गई थी, उसके चित्रों ने अच्छा खासा नाम कमा लिया था। तो 3 साल बाद चित्रा जो है उसी प्रशंसा के साथ, उसी रेस्पेक्ट के साथ भारत वापस लौटी। दिल्ली में उसके चित्रों की प्रदर्शनी लगाई गई, है ना। तो दिखाया गया दिल्ली में उसके चित्रों को, लोग तारीफ कर रहे थे। और उसी भीड़ में चित्रा की अचानक से अपनी उसी पुरानी दोस्त से यानी अरुणा से मुलाकात हो गई। अचानक से ये दोनों वहाँ पर मिल गई। जो चित्र प्रदर्शनी देख रही थी तो फिर उसमें क्या हुआ कि अरुणा को देखकर चित्रा उससे लिपट गई और बोली कि आज अरुणा चित्रों को देखने आई है अरुणा के साथ। लेकिन अरुणा देखो अकेली नहीं थी, अरुणा के साथ 2 बच्चे भी थे। चित्रा ने पूछा कि ये बच्चे किसके हैं, यानी कौन है। तो यहाँ पर जो है मैं आपको बता दूं कि वो बच्चे किसके थे। अभी रुकिए 1 मिनट के लिए। तो वो बच्चे किसके थे, तो उसने पूछा कि भाई बताओ ये बच्चे किसके हैं। अरुणा बोली ये बच्चे मेरे हैं। तो अरुणा मतलब बच्चों से बोली कि भाई बच्चे इसके कैसे हो गए, इतने बड़े बच्चे कैसे हो गए। तो अरुणा बच्चों से बोली कि बच्चे के सिर पर हाथ फेरा, मगर चित्रा हैरान थी कि इतनी जल्दी बच्चे इतने बड़े कैसे हुए। चित्रों की प्रदर्शनी दिखाते हुए उसी भिखारन की तस्वीर के सामने रुककर चित्रा बोली कि ये वो चित्र है जिससे मुझे इतनी प्रसिद्धि मिली है और इतना सम्मान मिला है। बच्चों ने पूछा मौसी बच्चे क्यों रो रहे हैं। अब देखो बच्चों ने किन बच्चों के बारे में पूछा। उस चित्र के अंदर भी 2 बच्चे रो रहे थे और वो जो बच्चे थे अरुणा के साथ, उन बच्चों ने ये पूछा कि इस चित्र के अंदर ये जो ये बच्चे हैं ये क्यों रो रहे हैं। तो चित्रा बोली कि इनकी माँ मर गई, क्योंकि चित्रा ने उस चित्र को बनाया था। और मौसी किसको कह रहे थे, चित्रा को कह रहे थे, अरुणा के बच्चे ये। तो चित्रा बताती है कि इन बच्चों की जो माँ है वो मर गई है, इसलिए ये बच्चे जो है रो रहे हैं। अब देखो ये जो चित्र था वो वही चित्र था जिसका रफ्सा स्केच बनाकर उस दिन चित्रा
जो है लेकर गई थी और उसके बाद वो विदेश चली गई थी, और आज इस चित्र की वजह से उसको इतना नाम और ख्याति मिल रहा था। तो जो अरुणा के साथ ये 2 बच्चे थे, आखिर थे कौन, वो अभी हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो उन बच्चों ने पूछा कि ये जो बच्चे चित्र के अंदर हैं वो क्यों रो रहे हैं। तो चित्रा ने बताया कि इनकी माँ मर गई है इसलिए रो रहे हैं। तो हाय चित्रा ने अरुणा से पूछा कि अरुणा अब तुम सच सच मुझे बताओ कि ये जो तुम्हारे साथ 2 बच्चे हैं ये किसके बच्चे हैं, क्योंकि मतलब इतने बड़े बच्चे तो तुम्हारे हो नहीं सकते। तभी अरुणा ने भिखारिन के चित्र पर उंगली रखकर ये कहा कि ये जो चित्र तुमने बनाया है ना, ये वही बच्चे हैं जो इस चित्र के अंदर अपनी माँ के सूखे शरीर से चिपक कर रो रहे हैं। ये बात सुनकर चित्रा हतप्रभ रह गई और अपने आप को बहुत छोटा कलाकार वो मानने लगी। सो गाइस, इस तरीके से इस कहानी का होता है अंत, और अभी इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो आई होप आपने इस पूरे लेसन को अच्छे से समझ लिया होगा। बेसिकली इस लेसन में ये बताया गया है कि कलाकार केवल वो नहीं होता जो चित्र बनाता है, उनकी प्रदर्शनी करता है। एक सच्चा कलाकार वो भी होता है जो समाज सेवा करता है, जो चीज़ों को मतलब एक्सपीरियंस भी करता है ना, उनको फील करता है, फीलिंग के साथ जुड़ा हुआ होता है। तो आपको क्या लगता है कि क्या वाकई में इस कहानी में अकेली चित्रा ही कलाकार है, या फिर साथ ही साथ जो है अरुणा भी कलाकार है? तो इसलिए इस कहानी का नाम रखा गया है 2 कलाकार। दोनों कलाकारों में से आपको बेहतर कलाकार कौन लगा? आपके हिसाब से क्या चित्रा बेहतर कलाकार है या फिर अरुणा? ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हु इज़ द मेन कलाकार ऑफ दिस चैप्टर, ठीक है? तो चित्रा अच्छी है या अरुणा अच्छी है, कलाकार कौन बेहतर है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चलिए, क्योंकि देखो क्या हुआ है, चित्रा ने केवल चीज़ों का चित्र खींचा है, उस भिखारन का, उसके बच्चों का उसने केवल चित्र खींचा और उससे उसको प्रसिद्धि मिल गई। लेकिन एक्चुअल में उन बच्चों को पालने का काम, देखो समाज सेवा से क्योंकि जो है अरुणा जुड़ी हुई है, क्योंकि तो उसने ज़्यादा बेहतर काम किया मेरे हिसाब से। तो आप मुझे बताइए कि आपको क्या लगता है। चलिए, अभी मैं इसके क्वेश्चन आंसर्स आपको दिखा देती हूँ। पहला जो क्वेश्चन है इसका, चित्रा चित्रकला की दृष्टि से चित्रकला से जुड़ी हुई है और अरुणा समाज सेवा से। क्या इस दृष्टि से अरुणा को भी कलाकार माना जा सकता है? जी हाँ, बिल्कुल माना जा सकता है। यदि नहीं तो शीर्षक की सार्थकता पर अपने विचार आपको व्यक्त करने हैं। तो अगर आपको ऐसा नहीं लगता कि भाई अरुणा को भी कलाकार मानना चाहिए, तो आप बताइए कि जो इस लेसन को 2 कलाकार नाम दिया गया है, ये अपने आप में कितना सार्थक है या फिर नहीं है। तो देखो, ये देख लीजिए आप लोग, PDF आपको टेलीग्राम पर मैं शेयर कर दूंगी, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। चित्रा चित्रकला की कलाकार है, जबकि समाज सेवा भी एक कला ही होती है जो दूसरों के जीवन में स्नेह भर देती है, सहयोग एवं सहानुभूति आदि मानवीय गुणों के रंग भरते हैं। कला विचारों को अंकित रूप प्रदान करती है। अरुणा ने उस मरी हुई भिखारन के दोनों अनाथ बच्चों को अपनाकर अपने विचारों को अंकित रूप दिया। अरुणा ने उन बच्चों पर अपनी दया दृष्टि के द्वारा अपनी कला को पथ प्रशस्त किया है। अतः यहाँ अरुणा की कला का करुणा भाव है जो एक सच्ची समाज सेवा का मार्ग प्रशस्त करती है। चित्रा और अरुणा दोनों ही कलाकार हैं, लेकिन दोनों की कला में भिन्नता है, दोनों अलग अलग तरीके की कलाकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या अरुणा को भी कलाकार कहा जाना चाहिए? बताइए, अपने उत्तर की तर्क सहित विवेचना कीजिए, ठीक है? चलिए, तो इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं। तो वही बात है, चित्रा चित्रकला की कलाकार है, जबकि अरुणा भी समाज सेवा की महत्वपूर्ण कलाकार है। श्रेष्ठ कलाकार वही होता है जिसमें सहयोग की भावना होती है, सेवा भाव, मोह, दया, प्रेम और सहानुभूति गुणों का समावेश हो। अरुणा ने उस भिखारिन के दोनों बच्चों का पालन पोषण कर एक श्रेष्ठ कलाकार के गुण व्यक्त किए हैं। अरुणा के विचारों में जो कला आदमी को आदमी ना रहने दे, बेकार है। कला की सार्थकता तो मानवता की भावनाओं में निहित है, उसे प्रचार प्रसार द्वारा समाज में अभिव्यक्त किया जाता है। अतः अरुणा भी एक अच्छी कलाकार है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरुणा को बच्चे क्यों बुलाने आए? तो बताइए आप क्यों बुलाने आए थे लेसन की स्टार्टिंग में? क्योंकि अरुणा ने एक पाठशाला खोल रखी है, जिसमें वो वहाँ के रहने वाले आसपास के जो कर्मचारी हैं, चपरासी हैं, उनके बच्चों को शिक्षा देती है। अतः बच्चे अरुणा को पाठशाला में पढ़ाने के लिए बुलाने आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरुणा देर रात हॉस्टल में कहाँ से लौटी थी और क्यों लौटी थी? तो देखो, आपको पता है अरुणा पढ़ाई के साथ साथ समाज सेवा का काम भी करती है। उसने फुलिया दाई के बीमार बच्चों की जान बचाने की पूरी कोशिश की, सेवा की उनकी, लेकिन वह उन्हें नहीं बचा पाई। अरुणा इस घटना से बहुत उदास है, जिस वजह से वो देर रात हॉस्टल में लौटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देर रात आने पर अरुणा ने भोजन क्यों नहीं किया? इसलिए नहीं किया क्योंकि फुलिया दाई के बीमार बच्चों को बचाने की पूरी कोशिश की, मन लगाकर सेवा की, लेकिन उनको नहीं बचा पाई। तो अरुणा इस घटना से बहुत उदास थी और इस उदासी की वजह से ही उसने अपनी सहेली के कहने पर भी भोजन नहीं किया। नेक्स्ट है, कहानी में से उन पंक्तियों को छांटिए जो कहानी के उद्देश्यों को स्पष्ट करते हैं। तो देखो, ये जो है कुछ पंक्तियाँ हैं, आप देख सकते हैं। किस काम की ऐसी कला जो आदमी को आदमी ना रहने दे?
कागज़ पर निर्जीव चित्रों को बनाने की बजाय 2-4 की ज़िंदगी क्यों नहीं बना देती। ये कहा था किसने? ये कहा था अरुणा ने। चित्रा से कहा था कि तुम कागज़ पर चित्र बना रही हो निर्जीव, इससे अच्छा है कि 2-4 लोगों की ज़िंदगी बना दो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृत भिखारिन और उसके सूखे शरीर से चिपके हुए बच्चों वाली घटना का सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्यों है इस कहानी के अंदर, विवेचन आपको करना है। तो देखो, मृत भिखारिन और उसके सूखे शरीर से चिपके हुए 2 बच्चों की घटना इस कहानी में महत्वपूर्ण हिस्सा है। चित्रा उस मृत भिखारिन और उसके शरीर से चिपके हुए दोनों बच्चों का चित्रण करती है, जबकि अरुणा उस भिखारिन के बच्चों का पालन पोषण करती है। देखो दोनों में कितना अंतर है। ये अरुणा की मानवीय सेवा भाव है। ये घटना दोनों सहेलियों की श्रेष्ठता की बहस पर अंकित है। प्रदर्शनी में जब चित्रा अरुणा के साथ आए बच्चों को देखकर चकित रह जाती है, तब चित्रा को ये पता चलता है कि ये बच्चे उसी मरी हुई भिखारन के बच्चे हैं जिसका उसने कभी चित्रण किया और फेमस हो गई। चित्रा स्वयं को अरुणा के आगे छोटा महसूस करने लगती है। ये घटना चित्रकला से ज़्यादा मानव सेवा की भावना को महत्व देती है और ये प्रदर्शित करती है कि केवल लकीरें खींचने वाले ही कलाकार नहीं होते, वरन वे भी होते हैं जो समाज सेवा में खुद को लगाए रखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस। वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरुणा और चित्रा में से यथार्थवादी कौन है और आदर्शवादी कौन है? उदाहरणों से अपने मत की पुष्टि आपको करनी है। तो देखो, 2 कलाकार कहानी एक आदर्शवादी कहानी है। अरुणा उस भिखारिन के बच्चों को आश्रय देती है, उसे परिवार और समाज की चिंता नहीं है एवं मानवीयता का प्रेम रंग भरती है। अरुणा निस्वार्थ मतलब बिल्कुल बिना किसी स्वार्थ से अपना कार्य करती है, जबकि चित्रा अपने द्वारा देखे गए दृश्य और विचारों को चित्रों में रेखांकित कर अभिव्यक्त करती है। अतः चित्रा यथार्थवादी कलाकार है, जबकि अरुणा एक आदर्शवादी कलाकार है। और ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से समझ लीजिए और इसको तैयार कर लीजिए। चलिए गाइस नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। अरुणा में कौन से गुण थे जिनसे प्रिंसिपल तथा वार्डन भी उसका रौब मानती थी, उसकी तारीफ करती थी, या फिर ये कह सकते हैं। तो देखो, अरुणा का हृदय रोगी जो होते थे या असहाय लोग होते थे, उनको देखकर बहुत ही संवेदनशील हो जाता था, वो इमोशनल हो जाती थी, क्योंकि उसमें एक अच्छे आदर्शवादी गुण विद्यमान थे, जैसे कि परोपकार, प्रेम, दया और मैत्री भाव। अतः अरुणा में एक अच्छे मानवीय गुणों की वजह से प्रिंसिपल तथा वार्डन भी उसका रोब मानती थी। तो गाइस, यहाँ पर मैंने आपके साथ जितने भी इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हैं 2 कलाकार कहानी के, वो भी अच्छे से डिस्कस कर लिए हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने सभी कच्चे और पक्के फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और बाकी आने वाली सारी वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को जल्दी से कर लें सब्सक्राइब। कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक भी मेरे साथ शेयर करें, और आप मुझे बताएं कि आपको अरुणा और चित्रा में से कौन ज़्यादा आदर्शवादी कलाकार लगा और बाकी में कौन अच्छा रहा इसमें। इसके अलावा गाइज, आप हमारे ऐप को विजिट करना ना भूलें, जिसका नाम है PSC पाई स्टडी सर्कल, जहां पर आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, स्टडी मटेरियल और बुक्स आपकी PDF फॉर्म में मिल जाएंगी। हिंदी की बुक भी आपको वहाँ पर मिल जाएगी, और हमने जो कई सारे कोर्सेज वहाँ लॉन्च किए हैं वो बहुत कम फीस में है, जो आप अच्छे से उनको स्टडी कर सकते हो डेमो वीडियो देखकर। चलिए, इसके अलावा अगर आपके पास इंग्लिश सब्जेक्ट है तो इंग्लिश के लिए मेरे दूसरे चैनल को विजिट कर लेना, जिसका नाम है लर्न इंग्लिश बाय तबस्सुम, जहाँ पर NIS का इंग्लिश का कंप्लीट सिलेबस मैं डिटेल में आपके साथ करती हूँ डिस्कस विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स। सो चलिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक भी दिया गया है। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।